हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम आप सभी को। तो एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्माकोड 07 पे, जहाँ हम लोग देख रहे थे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो कि बी फार्म फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है। तो उसमें हम लोगों ने अभी तक कवर कर लिया था पिछले लेक्चर में प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। उसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा था, बहुत अच्छे से समझा था। तो उसी के आगे आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, जो है प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सॉल्यूशंस। कैसे हम प्रिपेयर करते हैं और कैसे सॉल्यूशंस को स्टैंडर्डाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू योर पीसीआई सिलेबस। ठीक है, न्यू सिलेबस जो है उसी के अकॉर्डिंग हम टॉपिक वाइज हम पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसको देखें। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो आज हम देख रहे हैं प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सॉल्यूशंस। कैसे हम सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं और कैसे स्टैंडर्डाइज करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे रिएजेंट का हम यूज करते हैं, कौन सा इंडिकेटर और क्या एंड पॉइंट होता है, किस तरह का एंड पॉइंट होता है। ठीक है, स्टेप वाइज हम प्रोसीजर को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। पहला क्या है हमारा ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन को हम कैसे स्टैंडर्डाइज करेंगे, ठीक है, कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऑक्जेलिक एसिड जो है वो तुम्हारा क्या है। तो हमने कल बात की थी, तो ऑक्जेलिक एसिड किस में आता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड या सेकेंडरी स्टैंडर्ड में। तो आप देख रहे हो जो ऑक्जेलिक एसिड है वो तुम्हारा प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन में आता है। ठीक है, तो ऑक्जेलिक एसिड अगर प्राइमरी स्टैंडर्ड में आता है तो इसका हम प्रिपरेशन कैसे कर रहे थे, प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन को डायरेक्ट क्या कर रहे थे, इसको डायरेक्ट वेट कर ले रहे थे और इसका वैल्यूम मेकअप कर दे रहे थे। ठीक, डायरेक्ट। तो इसी में वही दिया हुआ है कि ऑक्जेलिक एसिड जो है वो ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट इज वेट एक्यूरेटली। ठीक है, इसको क्या करेंगे, एक्यूरेटली वेट कर लेंगे, डिजॉल्व कर देंगे वाटर में और इसका वॉल्यूम जो है मेकअप कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको 100 ml बनाना है, ठीक है, तो आप इसको जैसे कि 0.1 m दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम हमारे जितना भी वेट बन रहा है ऑक्जेलिक एसिड का, तो उसको हम वेट कर लेंगे और डायरेक्ट हम 100 ml में डिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, 100 ml वाटर में डिजॉल्व कर देंगे। और पहले पहले कैसे डिजॉल्व करेंगे, पहले जो है इसको अ, थोड़े अमाउंट में डिजॉल्व करेंगे, फिर 100 ml से हम इसका वैल्यू मेकअप कर देंगे। ठीक है, 100 ml से हम वैल्यू मेकअप कर देंगे, तो ये हमारा ऑक्जेलिक एसिड का सोल्यूशन तैयार हो गया। ठीक है, फिर इस सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं NaOH के साथ। फिर इस सोल्यूशन को हम स्टैंडर्डाइज करेंगे NaOH के साथ। और क्यों, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड जो है वो बिहेव करता है डाइप्रोटिक एसिड की तरह। ठीक है, डाइप्रोटिक एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और ये स्टेबल भी होता है और प्योर भी होता है। इस वजह से इसमें क्या होता है, शार्प एंड पॉइंट हमें देखने को मिलता है, इसके साथ फिनोक्सिलीन इंडिकेटर के साथ। ठीक है, और ये एसिड बेस टाइट्रेशन है। ठीक है, क्योंकि एक एसिड है एक बेस है तुम्हारा। ठीक, NaOH क्या है, बेस है, और ऑक्जेलिक एसिड क्या है तुम्हारा, वो तो एसिड लिखा ही है, तो ये तुम्हारा क्या एसिड है। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑक्जेलिक एसिड को सबसे पहले क्या करते हैं, वेट करेंगे और उसको हम वॉल्यूम मेकअप कर लेंगे वाटर से 100 ml तक। ठीक है, फिर क्या करेंगे, NaOH को हम लेंगे। ठीक है, NaOH को हम स्टेनाइज करेंगे NaOH के साथ। ठीक, फिर ऑक्जेलिक एसिड जो है वो डाइप्रोटिक एसिड की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, शार्प एंड पॉइंट हमें देखने को मिलेगा फिनोक्सिलिन इंडिकेटर के साथ। ठीक है, आप यहाँ पे वॉल्यूम या आप यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, ये जैसे हमने कोनिकल फ्लास्क लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या भर दिया, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड भर ले लिया और यहाँ पे हमने इंडिकेटर का यूज कर दिया। ठीक है, इंडिकेटर उसी में डाल लिया और यहाँ पे हमने क्या भर दिया, NaOH भर दिया। ठीक है, और फिर यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड को हम क्या करेंगे, टाइट्रेट करेंगे ऑक्जेलिक एसिड को। फिर जैसे ही यहाँ पे इसका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड और NaOH का, वैसे ही हमें
कलर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो पिंक कलर हमें देखने को मिल गया, ठीक है? तो ये क्या हो गया तुम्हारा ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन, ठीक है? ये एसिड बेस टाइट्रेशन हो गया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड इट्स स्टैंडर्डाइजेशन। कैसे NaOH सॉल्यूशन को हम प्रिपेयर करेंगे और कैसे उसका स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, ठीक है? तो NaOH जो होता है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है? अगर आप केमिस्ट्री लैब में गए होंगे, ठीक है? तो आप जैसे ही वेट करके लेके आते हैं NaOH को और वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ठीक है? NaOH उसको जैसे ही आप रखेंगे थोड़ी देर इसमें अपने ही नॉर्मल टेम्परेचर पे तो वो धीरे-धीरे क्या होने लगता है वो मेल्ट होने लगता है, ठीक है? वो धीरे-धीरे मेल्ट होने लगता है। और क्यों? क्योंकि वो मॉइस्चर को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर सबको एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और इसका फिर हम वेट करेंगे, जितना भी हमें अकॉर्डिंग टू तुम्हारा नॉर्मलिटी, मोलरिटी के अकॉर्डिंग हम उसका वेट करके लाएँगे, ठीक? फिर क्या करेंगे, हम NaOH का जो सॉल्यूशन है, वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। तो NaOH से हम प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइज़ करेंगे, ठीक है? फिर क्या करेंगे, फिर प्रिपरेशन हम देखते हैं, प्रिपरेशन कैसे करते हैं? जो प्रिपरेशन होगा उसमें अप्रॉक्सिमेट अमाउंट जो होगा NaOH का लेंगे और उसको डिसॉल्व करेंगे, ठीक है? फिर डाइल्यूट करते हैं अप्रॉक्सिमेट मोलरिटी जितनी भी हम हमारी अप्रॉक्सिमेट मोलरिटी होगी, जितनी मोलरिटी दी होगी, उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे और डाइल्यूट करेंगे। फिर टाइट्रेट करेंगे किससे? स्टैंडर्ड प्राइमरी एसिड सॉल्यूशन से। इसको स्टैंडर्डाइज़ करेंगे प्राइमरी सॉल्यूशन से। कौन-सा? ऑक्जेलिक एसिड या फिर पोटेशियम हाइड्रोजन पैथलेट्स के साथ, ठीक है? पोटेशियम हाइड्रोजन पैथलेट या फिर ऑक्जेलिक एसिड के साथ इसको हम टाइट्रेट करेंगे और फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर का यूज़ करेंगे ताकि जो नॉर्मलिटी है, मोलरिटी है, वो एक्यूरेटली हमें पता चल सके, ठीक है? तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा हम पॉइंट टू पॉइंट प्रोसीजर बता दे रहे हैं। देखो, करना क्या है, आपको जो है NaOH क्या है तुम्हारा? NaOH क्या है? ये तुम्हारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है? सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, तो इसमें हमें क्या करना होगा, इसका प्रिपरेशन करने के लिए आपको एग्ज़ैक्ट तो पता नहीं होता कंसंट्रेशन क्योंकि इसका हमें एग्ज़ैक्ट कंसंट्रेशन जब हम इसका स्टैंडर्डाइज़ेशन करेंगे तब हमें पता चलता है, ठीक है? तो इसको हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू नॉर्मलिटी या मोलरिटी के अकॉर्डिंग इसका हम वेट कर लेंगे, जो कि वेट भी एक्यूरेट नहीं आएगा इसका, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग हम वेट कर लेंगे, फिर इसको क्या करेंगे हम अ, डिसॉल्व कर लेंगे, ठीक है? डिसॉल्व कर लेंगे 100 ml तक वैल्यूम मेकअप कर लेंगे, ठीक है? डिसॉल्व करके 100 ml तक वैल्यूम मेकअप कर लेंगे, ठीक है? और ये जल्दी डिसॉल्व हो जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है मॉइस्चर जो बहुत जल्दी लगता है और जल्दी ही मेल्ट होने लगता है, ठीक है? फिर क्या करते हैं हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का हम एक सॉल्यूशन बनाएँगे जो कि जैसे कि हम इसका टाइट्रेशन करवा रहे हैं ऑक्जेलिक एसिड के साथ, ठीक है? ऑक्जेलिक एसिड क्या है तुम्हारा? प्राइमरी स्टैंडर्ड है, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में आता है, ठीक? तो इसका हमें एक्यूरेट कंसंट्रेशन भी पता है और एक्यूरेट वेट भी हम कर सकते हैं, ठीक है? तो इसका हम ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन बना लेंगे, ठीक है? और फिर क्या करेंगे हम NaOH को टाइट्रेट करेंगे, ठीक है? तो इसको हम ब्यूरेट में भर लेंगे, ठीक है? ब्यूरेट बन जाओ भाई, ब्यूरेट और ये हमारा ऑक्जेलिक एसिड हो गया, ठीक है? ये तुम्हारा NaOH हो गया, ठीक? ऑक्जेलिक एसिड के साथ हम इसको टाइट्रेट करेंगे, ठीक है? और इसके इसमें ऑक्जेलिक एसिड में हम फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर का यूज़ कर लेंगे ताकि जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तो यहाँ पे हमें चेंज कलर में चेंज देखने को मिलेगा। इस वजह से हम एंड पॉइंट को भी डिटरमाइन कर लेंगे इज़िली, ठीक है? तो ये तुम्हारा क्या होगा सोडियम हाइड्रोजन सॉल्यूशन का प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन, ओके? फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन एंड इट्स स्टैंडर्डाइजेशन। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का
सॉल्यूशन कैसे बनता है और कैसे उसका हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। तो कॉमर्शियली हम देखते हैं जो कंसंट्रेटेड HCl है वो अप्रॉक्सिमेट स्ट्रेंथ का होता है, ठीक है? हुँ, जो कंसंट्रेशन है HCl का वो अप्रॉक्सिमेट स्ट्रेंथ का होता है, वो उसको हम डाइल्यूट करेंगे, कैसे? तो हम मेज़र करेंगे और उसका हम डाइल्यूशन करेंगे वाटर के साथ, जितना भी स्टैंडर्डाइजेशन के लिए ज़रूरी होगा, ओके? तो HCl को हम क्या करते हैं, सबसे पहले अप्रॉक्सिमेट स्ट्रेंथ का हम अप्रॉक्सिमेट स्ट्रेंथ हमें पता होती है HCl की कितना ये कंसंट्रेटेड है, ओके? फिर क्या करेंगे इस HCl को हम ले लेंगे अकॉर्डिंग टू नॉर्मलिटी मोलरिटी के अकॉर्डिंग हम इसका जितना भी ml है उसका हम पिपेट आउट कर लेंगे, ठीक? उसको फिर हम क्या करेंगे डाइल्यूट करेंगे HCl को डाइल्यूट करेंगे, ठीक है? वाटर के साथ वाटर के साथ हम इसको डाइल्यूट कर लेंगे और वॉल्यूम मेकअप कर लेंगे, ठीक है? फिर क्या करेंगे, फिर स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। अब HCl का स्टैंडर्डाइजेशन हम किसके साथ करेंगे? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को यूज करके, ओके? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को यूज करके NaCO3, ठीक है? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट के साथ हम इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे HCl को, ठीक है? तो कैसे करेंगे? HCl हमने HCl का हमने वैल्यू मेकअप कर लिया, हमने सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है? ये स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है देखिए, HCl जो है टाइट्रेट करेंगे किसके साथ? प्राइमरी स्टैंडर्ड बेस के साथ, जैसे कि एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट यूजिंग मिथाइल ऑरेंज एज अ इंडिकेटर। क्यों? क्योंकि जो टाइट्रेशन है वो स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस से हो रहा है, ठीक है? तो स्टैंडर्डाइजेशन हम करेंगे HCl का हमने वॉल्यूम मेकअप कर लिया, हमने सॉल्यूशन बना लिया। फिर हम प्राइमरी स्टैंडर्ड को लेंगे जिसमें क्या आता है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट आता है। तो ये प्राइमरी स्टैंडर्ड से होता है, तो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स को हम एक्यूरेट वेट कर सकते हैं और डायरेक्ट डिसॉल्व कर लेंगे वाटर में, ठीक है? तो 2 सॉल्यूशन हमारे तैयार हो गए। फिर क्या करेंगे हम जो HCl है उसका हम उसको हम कोनिकल फ्लास्क में ले लेंगे, फिर HCl को हम कोनिकल फ्लास्क में ले लेंगे, ठीक है? और उसमें हम इंडिकेटर का यूज़ करेंगे जो कि क्या है तुम्हारा ओरेन मिथाइल ओरेन तुम्हारा इंडिकेटर यूज़ करेंगे और इसमें पिपेट में हम क्या भर देंगे? पिपेट में हम भर देंगे एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, ठीक है? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को हम पिपेट में भर देंगे और कोनिकल फ्लास्क में हमारा क्या है HCl है प्लस मिथाइल ऑरेंज है मिथाइल ऑरेंज है। फिर इसको हम क्या करेंगे टाइट्रेट करेंगे और फिर यहाँ पे जब एंड पॉइंट आ जाएगा इस रिएक्शन का तो हमें क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे जो कलर है उसका चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है? वहां से हमें क्या पता चल जाएगा कि हमारा रिएक्शन जो है कंप्लीट हो गई है और एंड पॉइंट जो है वो आ गया है, ठीक है? तो यहाँ ये क्या है तुम्हारा एसिड बेस टाइट्रेशन है, ठीक है? तो ये क्या हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन और उसका स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। अब सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे और कैसे उसका स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। तो सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन जो है वो अनस्टेबल होता है एयर और लाइट में, ठीक है? और इसको हम प्रिपेयर करते हैं अप्रोक्सीमेटली और स्टोर करते हैं डार्क कंटेनर्स में, ठीक है? सोडियम थायोसल्फेट जो है तुम्हारा सेकेंडरी सॉल्यूशन में आता है, ओके? तो सेकेंडरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं? वो तुम्हारे अनस्टेबल होते हैं एयर में, ओके? अनस्टेबल होते हैं और लेस प्योर होते हैं, ठीक है? तो इसका हम क्या करेंगे? इसको हम प्रिपेयर कर लेंगे अप्रॉक्सिमेट क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम इसको स्टैंडर्डाइज़ करेंगे तभी ये हमें इनका कंसंट्रेशन पता चलेगा, ठीक है? प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ। तो इसका हम क्या करेंगे? इसका हम अप्रॉक्सिमेट अमाउंट ले लेंगे सोडियम थायोसल्फेट का, ठीक है? सोडियम थायोसल्फेट का अप्रॉक्सिमेट वेट ले लेंगे और इसको हम वॉल्यूम मेकअप कर लेंगे 100 ml तक, ठीक है? इस मतलब इसका सेकेंडरी सॉल्यूशन का सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे एक तरफ, ठीक है? दूसरी तरफ हम
हमको प्राइमरी स्टैंडर्ड का सोल्यूशन तैयार करना है। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड में हम किसका यूज कर रहे हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट का, ठीक है, या फिर पोटेशियम आयोडाइड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम आयोडाइड का हम यूज करेंगे इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए। ओके, तो इसका हम पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है उसको हम एक्यूरेट वेट कर लेंगे और वॉल्यूम मेकअप कर लेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे, ब्यूरेट में भर देंगे, ठीक है। ब्यूरेट में हम फिल कर लेंगे, फिर इसमें क्या लेंगे, कोनिकल फ्लास्क में। कोनिकल फ्लास्क में हमारा रहेगा सोडियम थायोसल्फेट। फिर इसको हम इसमें कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे, फिर इसमें हम स्टार्च इंडिकेटर का यूज कर लेंगे, ठीक है। अगर पोटेशियम आयोडाइड का हम यूज कर रहे हैं तो इसमें हम स्टार्च इंडिकेटर का यूज कर लेंगे। फिर क्या होगा, एंड पॉइंट आएगा और टाइट्रेशन जब कंप्लीट होगा तो उसमें जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो एंड पॉइंट हमें देखने को मिलेगा, कलर चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्लू कलर से कलरलेस में हो जाएगा। ओके, तो इसमें हम क्या क्या कर रहे हैं, टाइट्रेशन कर रहे हैं किसका, सोडियम थायोसल्फेट का, किसके साथ, प्राइमरी स्टैंडर्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर पोटेशियम आयोडाइड के साथ। अगर हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, आयोडीन लिबरेट होती है टाइट्रेशन के टाइम पे, ठीक है। इसके साथ जब हम सोडियम थायोसल्फेट के साथ जब हम टाइट्रेट कर रहे होते हैं तो उसमें आयोडीन लिबरेट होती है। तो आयोडीन को हम डिटेक्ट करने के लिए अगर उसमें से हम पहले ही स्टार्च का यूज कर चुके हैं तो वो क्या करेगा, ब्लू कलर जो था वो एंड पॉइंट पे क्या हो जाएगा, कलरलेस हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारा हो गया सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन का प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन। फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। अब सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन का कैसे प्रिपरेशन और कैसे स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसको हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करेंगे कंसंट्रेटेड एसिड से, केयरफुल्ली एडिशन ऑफ एसिड टू वाटर, ठीक है। वाटर में केयरफुल्ली हम एसिड को, जो कंसंट्रेटेड एसिड है तुम्हारा HCl, उसको हम डाइल्यूट करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, देखिए, आप एसिड डायरेक्ट वाटर में डालेंगे, अगर ज्यादा अमाउंट होगा वाटर का तो वो क्या करेगा, ऊपर फेंक देगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, एसिड आप लेंगे, उसको आप जो है धीरे-धीरे वाटर से डाइल्यूट करते जाएँगे, ठीक है? तो वो सही प्रोसेस होता है डाइल्यूशन का, ठीक है? क्यों क्यों होता है ऊपर फेंक देगा? क्योंकि यहाँ पे एक्ज़ोथर्मिक हीट जनरेशन हो जाती है, ओके? तो हम क्या करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, उसको हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो उसको हम क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, ठीक है, वाटर के साथ और सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे। फिर स्टैंडर्डाइज करेंगे प्राइमरी स्टैंडर्ड बेस से, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट या फिर बोरैक्स का यूज करेंगे हम इसको टाइट्रेट करने के लिए। और अप्रोक्सीमेट इंडिकेटर का हम यूज करेंगे जैसे कि मिथाइल ऑरेंज को। मिथाइल ऑरेंज हमारा इंडिकेटर रहेगा, तो इसको हम टाइट्रेट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप वाइज हम बता दें, ठीक है, बहुत इजी स्टेप वाइज हम बताएं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 है, इसको, ये कंसंट्रेटेड है तुम्हारा, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, ओके, और इसका वैल्यूम मेकअप कर लेंगे, वैल्यूम मेकअप कर लेंगे, ओके। फिर सेकंड नंबर पे क्या करेंगे, सेकंड नंबर पे हमें इसके साथ अब स्टैंडर्डाइजेशन करना है, तो स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन का रिक्वायरमेंट है। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड में हम किसका यूज कर रहे हैं, तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का हम यूज कर रहे हैं, जबकि ये प्राइमरी है तो इसको डायरेक्ट वेट करेंगे और क्या करेंगे, डिजॉल्व कर लेंगे और वैल्यूम मेकअप कर लेंगे, इसका भी वैल्यूम मेकअप कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो कोनिकल फ्लास्क है, जो ब्यूरेट है, सॉरी, जो ब्यूरेट है उसमें हम क्या भर देंगे, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट भर देंगे। और जो तुम्हारा कोनिकल फ्लास्क है उसमें हम क्या ले लेंगे, डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे और उसमें साथ ही साथ क्या लेंगे, इंडिकेटर यूज करेंगे, कौन सा, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का यूज कर लेंगे। फिर ये हम धीरे धीरे टाइट्रेट करेंगे, ठीक है, इसको टाइट्रेट करेंगे और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे हमें एंड पॉइंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन का प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन।
तो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट है पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन। पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन का प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन जो है वो तुम्हारा क्या है, पहले से ही सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है तुम्हारा, पोटेशियम परमैंगनेट जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये क्या है, प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाता है, इसको अगर रख दोगे ऐसे ही तो वो खुद ही डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, अफेक्ट होता है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज के साथ, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज के द्वारा ये इफेक्ट भी हो जाता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, KMnO4 जो है सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, तो और इसका हम क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे इसके साथ। यूजुअली जज नॉट अगेंस्ट द प्राइमरी स्टैंडर्ड सच एज ऑक्जेलिक एसिड और सोडियम ऑक्जेलेट इन अ हॉट एसिडिक मीडियम। स्टैंडर्डाइजेशन जो है इसका हम करते हैं किसके, प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ जिसमें ऑक्जेलिक एसिड या फिर सोडियम ऑक्जेलेट होता है, इसमें हॉट एसिडिक मीडियम में। ठीक है, क्योंकि KMnO4 जो है सेल्फ इंडिकेटर है और ये क्या है, इंटेंस पर्पल कलर शो करता है एंड पॉइंट पे। ठीक है, इंटेंस पर्पल कलर से क्या हो जाता है, पेल पिंक कलर में चेंज हो जाता है एंड पॉइंट पे। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो KMnO4 है उसको हम क्या करेंगे, उसको स्टेप वाइज अगर हम बताएं तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले KMnO4 जो कि तुम्हारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। ठीक है, तो उसका हम क्या करेंगे, एक्यूरेट वेट नहीं कर सकते हैं इसलिए अप्रोक्सीमेट इसका वेट करेंगे और वैल्यूम वन मेकअप करेंगे। ठीक है, 100 ml मतलब उसका हम सोल्यूशन बना लेंगे। ठीक, फिर दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, अब इसको हम स्टैंडर्डाइज करेंगे किसके साथ, ऑक्जेलिक एसिड के साथ, ऑक्जेलिक एसिड के साथ या फिर सोडियम सोडियम ऑक्जेलेट के साथ। ये सब क्या होते हैं तुम्हारे, ये सब प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं तो इनको हम एक्यूरेट वेट कर लेंगे, एक्यूरेट वेट करेंगे और इनका हमें कंसंट्रेशन पहले से पता होता है तो उसको हम एक्यूरेट वेट करके और इसका वैल्यू मेकअप कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, थर्ड स्टेप पे इसका स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करेंगे, KMnO4 को हम ब्यूरेट में भर देंगे। ठीक, और फिर क्या होगा, जो तुम्हारा ऑक्जेलिक एसिड है या फिर ऑक्जेलेट है उसको हम कोनिकल फ्लास्क में ले लेंगे। फिर KMnO4 से हम क्या करेंगे, टाइट्रेट करेंगे क्योंकि इसमें इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि KMnO4 क्या है, तुम्हारा सेल्फ इंडिकेटर है। ठीक है, KMnO4 क्या है, सेल्फ इंडिकेटर है, इसलिए इसमें हमें इंडिकेटर बाहर से यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर टाइट्रेट करेंगे, फिर एंड पॉइंट जब कम रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी, एंड पॉइंट हमें देखने को मिलेगा तो हम टाइट्रेशन को रोक देंगे। ठीक है, फिर वहां से हम जो अननोन कंसंट्रेशन था उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन का प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, सेरिक अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन। सेरिक अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन का प्रिपरेशन स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करते हैं, तो सेरिक अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन जो है उसको हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह रिडॉक्स टाइट्रेशन में। ठीक है, जो रिडॉक्स टाइट्रेशन है उसमें हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं सेरिक अमोनियम सल्फेट को। ठीक, ये स्पेशली क्या होता है, नॉन aqueous या फिर स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में हम यूज करते हैं। ओके, तो इसका हम सोल्यूशन जो होगा स्टैंडर्डाइज करेंगे किसके साथ, सुइटेबल प्राइमरी रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है तुम्हारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सेरिक अमोनियम सल्फेट, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आर्सेनिक थर्ड ऑक्साइड या फिर फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, ये तुम्हारे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, आर्सेनिक थर्ड ऑक्साइड या फिर फेरस अमोनियम सल्फेट। ये तुम्हारे
क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका हम यूज करेंगे। और इसके साथ साथ इसका इंडिकेट कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे, जैसे कि हेरोइन या फिर इंटरनल रिडॉक्स इंडिकेटर, डिपेंडिंग ऑन मेथड। जिस मेथड से आप जिस मेथड पर आप डिपेंड है, उस मेथड के अकॉर्डिंग आप इंडिकेटर का यूज करेंगे। ऐसे हम किसका यूज करें, कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे, हेरोइन, हेरोइन का हम यूज करेंगे। ओके, तो जैसे कि सारे प्रोसेस कर रहे थे हम लोग, वैसे ये भी उसी तरह किया जाएगा। तो ये हमारे आज कंप्लीट हो गए 7 सॉल्यूशन थे, ठीक है। उन सभी सॉल्यूशंस को हम लोगों ने अच्छे तरीके से देखा, अच्छी तरीके से समझा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।